हाय गाइस, मेरा नाम है कुलभूषण और आप देख रहे हैं कीवर्ड। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप Redmi Note 5 Pro 100% कैसे फ्लैश सेल में ले सकते हैं, क्योंकि मैंने भी फ्लैश सेल में लिया। मैंने पहली बार फ्लैश सेल में ट्राई करा था और पहली बार ही मुझे मिल गया, क्योंकि 28 तक मेरे एग्जाम थे, तो मैंने सोचा एग्जाम के बाद मैं फ्लैश सेल में ट्राई करूंगा। और पहली फ्लैश सेल 4th डेट को थी और 4th डेट को ही मुझे मिल गया। अगर मुझे उसको नहीं मिलता तो मैं 5th में ले लेता या फिर 6th में। मैं 100% श्योर हूँ कि आपको भी Redmi Note 5 Pro मिल जाएगा। और मैं कोई आपको घिसी पिटी ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ कि आप एक्सटेंशन यूज करो, ये करो, वो करो। मैं आपको सिंपली नॉर्मली और आपको एक हिडन चीज बताने वाला हूँ। अगर आप वो जान जाएंगे तो आप 100% Redmi Note 5 Pro परचेस कर सकते हैं। अगर आप भी Redmi Note 5 Pro परचेस करना चाहते हैं या फिर कोई और Xiaomi का फोन परचेस करना चाहते हैं, वो भी फ्लैश सेल में, तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो इस ट्रिक में मैं आपको कोई भी एक्सटेंशन का नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके फोन या फिर आपके पीसी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपके पास कंप्यूटर है या फिर फोन है, आप दोनों में ये चीज अपना सकते हैं और अपने सक्सेसफुली Redmi Note 5 Pro या फिर कोई और Xiaomi का फोन बुक कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा मैं आपको बता दूं। इसमें आपको फ्लिपकार्ट से परचेस करना होगा, me.com से परचेस नहीं करना होगा, क्योंकि me.com पर अगर आपका तुक्का पहले ही बैठ जाता है तो आपको मिल जाएगा, लेकिन फ्लिपकार्ट से आप 100% ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको फोन पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। अगर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा या फिर अकाउंट नहीं बना रखा तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर फोन पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। और सिर्फ आपको उसमें अकाउंट बनाना है और अपना कार्ड ऐड करना है। ना ही उसमें आपको KYC कराने की जरूरत है, ना ही उसमें UPI को ऐड करने की जरूरत है, ना ही आपको कुछ भी अपने वॉलेट में बैलेंस ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको उसमें अकाउंट बनाना है और उसमें आपको कार्ड्स जो दिखाएगा उसमें ऐड न्यू कार्ड पर जाकर अपना कार्ड नंबर, अपना CVV नंबर, कार्ड की एक्सपायरी डेट, ये डाल के अपने कार्ड को सेव कर लेना होगा। सिर्फ बस आपको इतना करना होगा। ये करने के बाद आपको फिर फ्लिपकार्ट की लेटेस्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, वो भी प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर इस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपने फ्लिपकार्ट जैसे ही आप खोल लेंगे एप्लीकेशन को, तो उसमें आपको लॉगिन करना होगा और अपने फोन पे एप्लीकेशन को अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट से ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद आपको अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट में सारे एड्रेस डिलीट कर दो, सिर्फ एक एड्रेस रखो जिसपे आपको प्रोडक्ट मंगाना है। तो जिसपे भी आपको प्रोडक्ट मंगाना है सिर्फ एक एड्रेस रखो, बाकी डिलीट कर दो। उसके बाद आपको अपनी कार्ट को एम्प्टी कर देना होगा। आपकी कार्ट में कोई भी प्रोडक्ट पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, तो वो भी रिमूव कर दो। फिर उसके बाद आपको सर्च करना होगा और वहां पर Redmi Note 5 Pro या फिर जो भी आपको Xiaomi का प्रोडक्ट बुक करना है वो आपको सर्च करना होगा और वहां पर आपको ऐड टू विश लिस्ट कर देना होगा। जो आपको हार्ट का आइकन दिखेगा उसे टच करने के बाद वो आपके विश लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो फिर आप एप्लीकेशन को स्वाइप टू राइट करिए और वहां पर आपको जो विश लिस्ट दिखाएगा सभी प्रोडक्ट रिमूव कर दीजिए। सिर्फ आपका वो प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको आप परचेस करना चाहते हैं। तो इसे करने के बाद आपको जाना होगा ऐसी जगह पर जहां पर आपकी हाई फाई स्पीड आती हो। मतलब जैसे मैं अपनी एरिया की बात करूं तो यहाँ पर जियो के नेटवर्क जो है वो अच्छे तो आता है, लेकिन इंडोर में स्पीड बहुत कम आती है, 50-60 kbps की। तो अगर आपकी स्पीड 500 kbps से कम की है तो भाई ऐसी एरिया में जाओ जहां पर स्पीड अच्छी आ रही हो। चाहे आप खुले मैदान पे जाओ, चाहे सड़क पे जाओ, चाहे छत पे जाओ। तो मैं तो छत पे गया था क्योंकि मेरी छत पे काफी अच्छी स्पीड आती है, 500 kbps से ज्यादा ही स्पीड आती है। तो ऐसी एरिया में जाने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको 11:58 पे एप्लीकेशन खोल लेनी होगी, क्योंकि आपको पता है 12 बजे सेल लगती है, लेकिन उससे पहले शुरू हो जाती है फ्लिपकार्ट पे। तो आपको 11:58 पे एप्लीकेशन खोलनी होगी। जैसे आपको 11:59 बजेगा तो आपको विश लिस्ट में जो आपका प्रोडक्ट है उसे टच करो, फिर बैक करो, टच करो, बैक करो, टच करो, बैक करो, टच करो, बैक करो, टच करो, बैक करो, जब तक उसमें नोटिफाई मी की जगह बाय नाउ का ऑप्शन नहीं आ जाता। जैसे आपको बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा उसे बाय नाउ पर करो, फिर आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसे नेक्स्ट करो। फिर आपको पेमेंट मेथड जो है वो आपको फोन पे को सेलेक्ट करना होगा। फोन पे सेलेक्ट करने के बाद फोन पे अपने सर्वर पर ले जाएगा, आपका फ्लिपकार्ट से कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि फोन पे आ गए तो फिर वो फोन आपकी कार्ड में ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि फिर आप दूसरे सर्वर पर पहुंच गए हैं पेमेंट करने के लिए। फिर जैसे आप फोन पे पहुंचेंगे, जो आपने कार्ड ऐड कर रखा था, फिर आप उसमें अपना CVV नंबर डालकर OTP वगैरह डालकर उसका पेमेंट सक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपका 11:59 पर बाय नाउ का ऑप्शन नहीं आता या फिर एग्जैक्ट 12 बजे भी बाय नाउ का ऑप्शन नहीं आता तो चिंता मत करो, क्योंकि फ्लिपकार्ट बेवकूफ बनाता है, वो बाद में आपको स्टॉक में ला देता है। जब तक वो आउट ऑफ स्टॉक दिखाएगा उसकी जगह कमिंग सून नहीं आएगा, समझ लो भाई आपका स्टॉक कभी भी आ सकता है। तो जब तक आपका आउट ऑफ स्टॉक दिखाएगा तो आप ट्राई करते रहो, क्योंकि 4 डेट को शायद 12:19 पर फिर से स्टॉक में आ गया था, क्योंकि मैंने 12:20 पे ऑर्डर करा था। आपको मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। 11:20 पे मैंने ऑर्डर कर दिया था। 11:20 पे ऑर्डर करने के बाद मैंने
बार बार एप्लीकेशन खोले गए तो मैंने देखा भाई तभी भी स्टॉक में था। लगभग 2-3 मिनट तक वो स्टॉक में रहा और 2-3 मिनट तक आप आराम से कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं, आपके कार्ड से कहीं नहीं जाने वाला। आप जो सोचते हैं कि 12 बजे भाई 1 सेकंड मिली सेकंड में आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, ऐसा नहीं होता। वो भरपूर स्टॉक रहता है, वो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए रहता है कि आप 12 बजे जैसे सेलेक्ट करेंगे आपको आउट ऑफ स्टॉक दिखा देगा। तो इसलिए आपको 12 बजे के बाद भी अगर आपको आउट ऑफ स्टॉक दिखाता है तो फिर आप वही मेथड ट्राई करो, बैक करो, फिर ओपन करो, बैक करो, ओपन करो, बैक करो, ओपन करो। या फिर अगर आप अपने पीसी में हैं तो फिर आप एक्सटेंशन का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअली F5 से रिफ्रेश करते रहिए। तो जैसे आपको स्टॉक में दिखाएगा तो आप आराम से करो, आराम से नहीं भाई जल्दी करना। 4 तारीख को तो 2-3 मिनट तक स्टॉक रहा, लेकिन शायद हो सकता है बाद में वो 1-2 मिनट के ही लिए स्टॉक में रहे। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना उसको बुक कर दो। सिर्फ यही स्टेप आपको फॉलो करना है। और आप एप्लीकेशन में भी आपको वॉलेट में ना ही बैलेंस ऐड करना होगा, ना ही KYC करना होगा, ना ही कुछ और आपको मेथड अप्लाई करने होंगे। सिर्फ आपको कार्ड ऐड करना होगा और फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा अपने फोन में। तो यही मेरी ट्रिक थी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और मैं खुद नहीं, बहुत सारे लोगों ने 12 बजे के बाद भी फोन बुक कराया, किसी ने 12 बजे से पहले बुक कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि मेरा अकेले मेरे साथ ही कुछ ऐसा हुआ है। तो बस मैं आपको ये बताना चाहता था, क्योंकि 12:20 पे भी लोगों ने बुक करा है, 1 बजे भी बुक करा है, 1:30 बजे भी बुक करा है। तो मतलब जब तक आपका कमिंग सून नहीं लिखा आ जाता तब तक उसके स्टॉक में आने के चांसेस रहते हैं। और एक टिप और देना चाहूंगा, अगर आप फोन बुक कर रहे हैं तो हो सके तो 3-4 अपने दोस्त को बैठा लो या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को बैठा लो, उनके सभी के हाथ में फोन दे दो और जैसे जैसे मैंने स्टेप्स बताए वही उनको फॉलो कराओ। और हो सके तो भाई सभी फोन में अलग फ्लिपकार्ट अकाउंट से ऑर्डर करो और अलग फ्लिपकार्ट अकाउंट पे अलग ईमेल आईडी से ऑर्डर करो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपके फ्रेंड ने भी उसी अकाउंट से फोन बुक कर दिया और आपने भी उसी फोन से ऑर्डर कर दिया तो आपके ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, क्योंकि एक ईमेल आईडी पे एक ही प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर सकते हैं Xiaomi का, क्योंकि Xiaomi ने ये रूल बना रखा है। तो हो सके तो अलग अलग अकाउंट से ट्राई कराना। तो बस यही आपको बताना चाहता हूं। अगर आपने ये ट्रिक मेरी अपना ली तो भाई मैं 100% श्योर हूं कि आपको Redmi Note 5 Pro 100% मिल जाएगा। तो मैं 100% श्योर हूं भाई, 100% श्योर जब कहता है बंदा, जब उसे पूरा यकीन होता है। तो बस यार ये ध्यान रखना कि आप 12 बजे के बाद कहीं मत भागिए, सिर्फ आपको फोन पे बैठना है, अपनी पीसी पर बैठना और ऑर्डर करते रहना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो। कोई प्रॉब्लम या फिर सजेशन हो या फिर आपको फोन बुक हो जाता है मेरी ट्रिक से तो भाई नीचे कमेंट करके मुझे भी बता देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में घंटा भी बजा दो अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं।